हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु एंड वेलकम बैक टू अनदर हॉरर वीडियो। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं खूनी मंडे के मुंजिया रियल हॉरर स्टोरी के बारे में। बेसिकली अभी कुछ दिन पहले ही मैडॉक फिल्म्स का एक नया टीज़र आया है मुंजिया नाम के मूवी का। तो आज हम उसकी रियल स्टोरी, उसके लेजेंड के बारे में जानने वाले हैं। हॉरर स्टोरी। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक लेजेंड है मुंजिया। तो आज हम लोग इसी वीडियो को देखने के बाद पता करेंगे। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। ओके, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है। ऑब्वियसली। वैसे ही अगर देव है तो असुर भी। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक असुर की कहानी लेकर आया हूँ जिसे मुंजिया कहते हैं। नाइस। तो ये है मुंजिया मूवी का टीजर। रिसेंटली मैंने एक नई मूवी मुंजिया का ट्रेलर देखा। मैंने भी ट्रेलर देखा है। मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया। पहले तो मुझे लगा ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन जब मैंने मुंजिया के बारे में रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि वो कितना भयानक है। ये कहानी अभिनव और जय की है, जो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। ओके। दोनों महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे। बेसिकली आप भी जाके मैडॉक फिल्म्स की नई ट्रेलर देखो मुंजिया मूवी की, और मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। उसी शहर में बड़े हुए थे, पर आज का दिन कुछ अलग था। आज अभिनव का 18th बर्थडे था। ओके, नाइस। अभिनव के बर्थडे के लिए एक बहुत ही स्पेशल आइडिया सोच रखा था। वो अभिनव को रात 12 बजने से ठीक पहले ही एक बीच पर ले गया। पर 12 बजते ही जय ने अभिनव को हैप्पी बर्थडे विश किया और अपने बैग से एक शराब की बोतल निकाली। अभिनव वो बोतल देखकर थोड़ा चौंक गया। आज से पहले उन दोनों में से किसी ने कभी शराब को ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है। 18 हो गए इसका मतलब थोड़ी कि तुम निकल पड़ो। सेलिब्रेशन का ही एक हिस्सा है। अभिनव भी अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था, इसलिए उसने जय की बात झट से मान ली। ब्रो, वो दोनों समुद्र के किनारे काफी देर तक, वो भी रात 12 बजे। शराब पीते और कहते हैं ना कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। बेसिकली सम ऑफ देम से दैट यू शुड नॉट गो अंडर द ट्री ऑफ पीपल एट लेट नाइट। आज पता चलेगा क्यों। जय ने ये देखा ही नहीं कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं, बल्कि एक पीपल का पेड़ था। एग्जैक्टली, पीपल ट्री। टॉयलेट करते हुए अचानक से जय के सर पर एक पत्थर आ पड़ा। ओह! जय ने पेड़ की तरफ सर उठाकर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। इतने में अभिनव भी उस पेड़ के पास आ गया। उसके हाथ में एक खाली बोतल थी और उसने मजाक में उस बोतल को जोर से जय के पास फेंका। वो बोतल सीधा उस पीपल के पेड़ पर जा लगी। करो और करो भाई, गए बर्थडे सेलिब्रेशन हो गई। बहुत बढ़िया बर्थडे। लगते ही एक अजीब सी आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई जानवर गुस्से में गुर्रा रहा हो। ऑब्वियसली। एक मिनट के लिए अभिनव और जय दोनों ही शांत हो गए, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो आवाज आना बंद हो गई। तभी अचानक से जय ने नीचे पड़े टूटे हुए कांच के टुकड़ों में से एक पीस उठाया और उस पेड़ के तने पर कांच के टुकड़े से अपने और अभिनव के नाम के फर्स्ट लेटर्स लिख दिए, A-J। करो। जय ने पेड़ पर उस कांच को खरोचते हुए कहा, अभिनव, अब ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा। हाँ, हमेशा याद रहने ही वाला है भाई। अब जो होगा वो दिन तो तुम्हें याद रहेगा ही। जोर जोर से हिलने लगी और कुछ ही सेकंड्स में एक बड़ी सी टहनी सीधा आकर जय के सर पर गिरी और जय वहीं बेहोश हो गया। बहुत बढ़िया दिन है, मतलब रात। देखकर अभिनव का नशा मानो एक सेकंड में चूर हो गया। अब आएगी तुम्हें इस दिन की याद हमेशा। होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी अभिनव को अपने पीछे से एक आवाज आई, मानो पेड़ से कुछ नीचे गिरा। ये मैडॉक फिल्म जी सेम स्त्री और भेड़िया मूवी भी लेके आई थी। सही पीछे मुड़कर देखा, मुंजिया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ठीक पीछे एक काली सी परछाई थी, जिसकी दो नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अंधेरे में चमके, हर आंख अंधेरे में ही चमकती है भाई। हो रहा था। अभिनव को लगा कि जो भी उसके पीछे है वो कोई सुपर नेचुरल क्रीचर है। वो जैसे ही उस जीव से दूर जाने के लिए भागा, उस जीव ने उस पर हमला कर दिया। अब हमेशा ये दिन तुम लोग को याद रहेगा। पीठ में घुस गए, लेकिन चीखता हुआ अभिनव जैसे तैसे उस जीव की पकड़ से छूटा और वहां से दूर भाग गया। दूर जाकर अभिनव ने देखा कि वो जीव एक काली परछाई में बदल गया है
और वो बेहोश पड़े जय के मुंह के अंदर घुस गया। हैं? तभी अचानक जय अपनी बेहोशी से उठ खड़ा हुआ। अरे बाप रे भाई, ये दिन तो हमेशा याद रहेगा तुम लोग को। नाम बार बार पुकार रहा था, पर जय मानो सुन्न होकर एक ही जगह पर खड़ा था। मजा आ रहा है पर, लेकिन आंखें पूरी तरह से ये तो खूनी मंडे की बनाई हुई स्टोरी है, पर इसका एक एक्चुअल लेजेंड भी है जो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। तभी अचानक से जय जमीन की तरफ झुका और उसने वहां पर पड़े टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उठा लिया और अपनी शर्ट फाड़कर अपनी छाती पर उसी कांच के टुकड़े से वो AJ लिखने लगा। भाई ठीक वैसे ही जैसे उसने उस पीपल के पेड़ पर लिखा था। ये सब ऐसा मत किया करो यार। वो कांप गई थी। सुबह के 5 बज चुके थे और समुद्र के ऊपर से अब सूरज उगता दिखने लगा था। जय के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी गई, जय अचानक से होश में आ गया। और अब मुंजिया बन जाएगा क्या? जैसे उसे अपने साथ हुई कोई भी चीज याद नहीं थी और वो अपने सीने पर बने घाव को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। तो बच्चा किससे है? चुपचाप अपने घर चले गए। उस दिन शाम होते ही जय की तबीयत खराब होने लगी। जय अपने बिस्तर पर लेट तो गया, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। ब्रो, जय बच कैसे गया? उस जीव छाती पे कांच के टुकड़े। थी। तभी जय को अपने कमरे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। आवाज ठीक वैसे ही थी जैसी उन्हें कल उस पेड़ के पास से आ रही थी। जय इतना घबरा गया कि उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। कर लो बंद। चादर को अपने मुंह पर चढ़ा लिया। कुछ ही पलों हो गई और कमरे में एक सन्नाटा हो गया। यही तो प्रॉब्लम है ना, अगर कमरे में सन्नाटा हो जाए। मैं भी इस वक्त दरवाजा बंद करके कमरे में वीडियो बना रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड नॉइज ना आए। चादर को और मुझे गूज बम्स आ रहे हैं अभी, रियल गूज बम्स। उसके दिल की धड़कनें लगभग रुक ही गईं। और उसके पैरों तले, मतलब उसके पीठ तले बिस्तर खिसक गई। बैठा था। अरे भाई, ये भूत लोग के पास नहीं, छोड़ो, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। वो जीव एक भयानक राक्षस की तरह दिख रहा था। ओह, उसकी चमड़ी बिल्कुल पेड़ के तने जैसी थी और उसका चेहरा बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा था। छोटे बच्चे जैसा था। कि जय कुछ कर पाता, उस भयानक राक्षस ने जय पर अटैक कर दिया। उधर अभिनव बहुत घबराया हुआ था। जब उसके पापा ने उससे उसके घबराहट की वजह पूछी तो उसने अपने पापा को पूरा किस्सा बताया कि उनके साथ पिछली रात क्या हुआ था। बोतल वाली बात बताई क्या? शहर के माने जाने वाले पंडित थे, लेकिन अभिनव की बात सुनकर उनका दिल दहल उठा। उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटे अभिनव और उसके दोस्त जय के ऊपर मुंजिया का साया आ चुका है। ऐसा असुर है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। बाप रे। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 से 14 दिन के बीच किसी वजह से मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है। मुंजा एक गुस्से से भरे बच्चे की तरह होता है और पीपल के पेड़ पर रहता है, और अगर कोई उस पीपल के पेड़ से छेड़खानी करे तो वो उस इंसान के पीछे पड़ जाता है। उन्होंने उसी वक्त अभिनव और जय को लेकर उस पेड़ के पास जाने का डिसीजन लिया। रात को अभिनव और उसके पापा जय के घर पहुंचे, पर वहां जो उन्हें दिखा उस पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। जय की अपने बिस्तर में ही मौत हो चुकी थी। बच्चे ने मार दिया, इसलिए कहते लोग रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा एक्सप्रेशन था मानो मरने से पहले उसने अपनी मौत को करीब से देखा हो। अभिनव के पिता ये देखकर चिंता में आ गए। वो अभिनव को लेकर फौरन उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, पर अभिनव के पिता ने छोटी सी पूजा करके उस मुंजिया से हाथ जोड़कर अभी पूजा करके मुंजिया से माफी मांग रहा है। पूजा करते रहे और उस मुंजिया से माफी मांगते रहे। जैसे ही सूर्य उदय हुआ वो दोनों अपने घर वापस आ गए। ओके, दैट्स नाइस। उस दिन के बाद से अभिनव को कभी वो मुंजा नहीं दिखा, लेकिन अभिनव ने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था। आज भी अभिनव शराब को हाथ नहीं लगाता। गुड। रात पेड़ के पास से कभी नहीं गुजरता। दोस्तों, मुंजिया बहुत ही खतरनाक है और मुंजिया की एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आ रहा है हाउस, जिसने स्त्री और भेड़िया जैसी फिल्म्स बनाई हैं।
यंग लड़का बिट्टू जब अपने गांव जाता है तो उसे अपनी फैमिली के एक सीक्रेट के बारे में पता चलता है और तब उसका सामना होता है एक बदले से भरे मुंजिया से। ओह क्या बिट्टू मुंजिया से अपने प्यार और अपने आप को बचा पाएगा? क्या वो अपनी फैमिली को उस भयानक मुंजिया से प्रोटेक्ट कर पाएगा? जानने के लिए देखिए मुंजिया 7 जून को थिएटर्स में रिलीज हो रही है, जिसके लिए ओके गाइज, मैं भी एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। सो 7 जून को रिलीज मतलब हो चुकी है। सो अगर मैं मूवी देख सकता तो मैं उसका मूवी रिव्यू ज़रूर दूंगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा अलविदा एंड गुड बाय।